हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है। जाहिर सी बात है 12th का एग्ज़ाम सर पे आ गया है। और आज एक इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपसे वादा किया था हमने कि हमारा इंस्टीट्यूट आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही आपकी सारा प्रिपरेशन और रिवीजन फिजिक्स के रिगार्डिंग कराएगा। तो आज हम लोग अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, के साथ हाजिर है। तो मैं अविनाश सिंह, आपका फिजिक्स का मेंटर, और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पर सबसे पहली बात ये आ जाती है हमारे मन में कि सर आखिर ये पोटेंशियल होता क्या है। तो अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्षमता। और किसी भी चीज़ की पोटेंशियल हम लोग कब चेक करते हैं बेटा? किसी भी चीज़ की हम लोग पोटेंशियल चेक करते हैं जब हम लोग नेचर के अगेंस्ट में काम करें। जब हम लोग किसी के अगेंस्ट में काम करेंगे तभी हम लोग को पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। तो सर अब हम यहां किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? तो देखो बच्चों, तो अपन लोग यहां पे किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? एक चार्ज के अगेंस्ट में। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इस कैपिटल क्यू पे जाहिर सी बात है बेटा, इससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। हम सब लोगों ने पढ़ रखा था पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, एक मान लीजिए हमने एक छोटू सा चार्ज ले लिया क्यू नॉट। मैंने पहले भी बताया था क्यू नॉट क्या होता है बेटा? क्यू नॉट एक डमी चार्ज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसका नेचर पॉजिटिव होता है लेकिन इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? तो मैंने एक डमी चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो एक बात बताइए, क्या ये क्यू इस क्यू नॉट को उड़ा के ले जाएगा कि नहीं? बोलिए। अगर मैं इस क्यू नॉट को इधर रख दूं तो ये कैपिटल क्यू इसको रिपेल कर देगा, भगा देगा यहां से। अब हम क्या करेंगे बेटा? क्यू नॉट को पकड़ के लेके आएंगे, क्यू नॉट को पकड़ के लेके आएंगे। और जब हम क्यू नॉट को पकड़ के लेके आएंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के लाने में हमने जितना काम किया बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने यहां पे क्या निकाल लिया बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग को समझना होगा, तो चलिए उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा। चल, तो देखो बेटा, मान लो हमने क्या किया, ये हमारे पास है पॉइंट बी और ये हमारे पास है पॉइंट ए। तो हमारे पास कोई क्यू नॉट चार्ज था पॉइंट बी पे और हम उसको उठा के ले आए पॉइंट ए पे। और इनके बीच में अगर मैं गैप की बात करूं तो मान लीजिए वो है आर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट से उठा के एक दूसरे फिक्स्ड पॉइंट पे ले आते हैं बेटा, तो हम लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? वी ए फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था बच्चों लोग? क्या होता है? वर्क एक्सटर्नल। वर्क एक्सटर्नल यानी कहां से कहां तक? ए से बी तक अपॉन क्यू नॉट। यही आपका क्या बन जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका बन गया बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना। अब सब लोग कहेंगे सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा दिया लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बताया ही नहीं। एंड हमेशा हमने ये देखा है कि हम हमेशा सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ऐसा क्यों है? याद रखना बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहां से कहां है? बी से ए पे ले जाने के लिए, बी से ए पे ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन सर हमको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? और सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही क्यों निकालते हैं हम लोग बात बात पे? तो चलो इसका एक उदाहरण लेते हैं। लेट्स सपोज आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है। लखनऊ से दिल्ली जाना है, आपने एक ट्रेन की टिकट बुक की। मान लेते हैं आपने स्लीपर क्लास बुक किया और लखनऊ से दिल्ली की टिकट है 500 रुपए, फिक्स है, आपको पता है आपको यहां से वहां जाने का 500 देना है। बट सडनली आईआरसीटीसी यानी रेलवे आपसे चार्ज कर दे 5000 रुपए स्लीपर के लिए और बोल दे कि भाई हम तो बहुत दूर से आते हैं तो आप हमको ज्यादा पैसा दो। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे भाई साहब, आप चाहे कहीं से भी आओ, हम तो लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं ना, हम तो लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ उतने बीच का आप बताइए ना मेरा भाड़ा कितना हुआ। उसी तरह बेटा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें किस पॉइंट से शुरू करना है और कहां से आना है। तो एक बार पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोग अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चा लोग।
अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ unit test charge from one fixed point B to another fixed point A is known as electrostatic potential difference। यही आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आना है। देखो बेटा, पहले समझो फिर डेफिनेशन याद करो, रटने वाला काम ही नहीं करना है। क्लियर है? अब बच्चे कहेंगे सर ये बताओ, ये तो आपने दो जगह के बीच में बता दिया, अगर मुझे सिर्फ एक जगह पे जानना है, सिर्फ एक, कि ए पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आओ बच्चों हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। चलिए, अब उसको निकालने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे तो हमारे पास मान लीजिए कैपिटल क्यू है और हमको जानना है कि सर इस पॉइंट पे हमको बताइए कि हमारा पोटेंशियल कितना होगा। सर इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा? ये पॉइंट ए है और ये यहां से कितनी दूर है बेटा? आर दूरी पे है। चलो बेटा, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो चलो हम यहां पे छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक एजम्पशन करेंगे कि हम अपने चार्ज को कहां से ला रहे बेटा? इनफाइनाइट से। यानी अब हमारा पॉइंट बी कहां पे है बेटा? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे बेटा कोई भी, इन्फिनिटी पे बेटा कोई भी रहेगा। मान लो अगर मैं कहूं कि आपके पापा है, आपके पापा का खौफ कहां तक है? जितना आप उनके पास रहेंगे खौफ ज्यादा रहेगा, दूर होते जाएंगे खौफ कम होता जाएगा। और हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा खौफ। तो उसी तरह बेटा हम लोग ने यहां पे एक एजम्पशन आपको लेना है, अज्यूमिंग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा? जीरो। चलिए, तो अब चार्ज को उठा के यहां से यहां लाना है, बी से ए पे लाना है। ठीक है, सबको पता है बेटा? सर क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ओके बेटा, चलिए सर पता हमें। तो वी ए कितना हो गया सर? वी ए नहीं पता सर, वी ए ही तो निकालना। और वी बी कितना हो गया बेटा? जीरो। अच्छा, W आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू नॉट। बोलो भैया। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अंधा भी बता देगा बेटा कि फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा था जहां तक हमें याद है। क्लियर है? एक काम कीजिए बच्चा लोग, आप लोग एक काम कीजिए, आर ले लीजिए, W को आर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू आर अपॉन क्यू नॉट। अब हमको पता है फोर्स क्या होता है, ये हो गया वी ए। तो यहां पे बेटा फोर्स हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा? के क्यू अपॉन आर। तो वी ए कितना आ गया बेटा? के क्यू अपॉन आर। तो यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो क्या बताओगे? के क्यू अपॉन आर। अब आप कहोगे सर तो हमेशा यही यूज कर लेते हैं, इससे पिछला वाला आपने क्यों पढ़ाया? ये वाला ज्यादा अच्छा है या ये वाला ज्यादा अच्छा है? देखो बेटा, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मुझे कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ा, ये एग्जैक्ट आया है आपके पास फॉर्मूला। ऑन दी अदर हैंड यहां पे हमने एज्यूम किया कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होगा। भाई इनफाइनाइट होता क्या है
किसी के लिए 1000 किलोमीटर इनफाइनाइट है, किसी के लिए 1 लाख किलोमीटर इनफाइनाइट है। तो याद रखना पोटेंशियल हमने भले ही यहां निकाल दिया है, पर कभी भी इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं मानते हम लोग। हमने मान लिया कि इसके आसपास ही पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। ओके बच्चा लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे ही हमको पता चल गया, क्या पता चल गया सर, कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जैसे ही हमें ये पता चल गया, हमारे पास एक अगला सवाल आ जाता है हमारे माइंड में कि सर ये बताओ क्या होगा अगर एक पॉइंट है P और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे चार्ज हैं। जैसे कि यहां पे हो गया प्लस Q1, ये दूरी है R1, हो गया R2, यहाँ हो गया प्लस Q2, ये है R3, यहाँ हो गया माइनस Q3, और ये है Q4 और यहाँ पे R4। अब सर मुझे इस P पे अगर VP निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो बेटा बहुत इजी है, अगर आपको VP निकालना है तो बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। तो यानी यहाँ पे आप अपना V1 निकाल सकते हैं, यहाँ से V2 निकाल सकते हैं, यहाँ से V3 निकाल सकते हैं, यहाँ से V4 निकाल सकते हैं। नॉर्मली ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 माइनस, क्योंकि चार्ज माइनस में है ना बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन, चार्ज का साइन बहुत मायने रखता है, K Q4 अपॉन R4। याद रखना बेटा, यहाँ पे चार्ज का साइन बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? VP हो गया। फिर से बोल रहा हूं बेटा, यहां चार्ज का साइन बहुत मायने रखता है। अच्छा, सिंस एक चीज और मजेदार बता दूं, पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल क्या, सॉरी, पोटेंशियल क्या होता है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यही वजह है कि इनके एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला ड्रामा हमें करने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे। ओके बच्चा लोग, चल आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो पिछले चैप्टर में हम लोग ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है डाइपोल? एक इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज जिनके बीच में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। क्लियर है? अब एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, आइए वो देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन कई बार आ चुका है बच्चा लोग, तो चलिए इस पे भी सेम वही केस नंबर 1, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल at its axis, at its axis। तो आइए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग पहले। तो ये हो गया हमारे पास माइनस Q, चिक 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 चिक, ये हो गया प्लस Q। यहां से बेटा हम लोग डिस्टेंस कितना लेते हैं? L, और यहां से भी कितना लेंगे? L। तो ये ओवरऑल कितना हो जाता है बेटा? 2L। हाँ सर आपने बताया था। अब मुझे बेटा एक्सिस पे लेना है, तो ये होती है एक्सियल लाइन, तो यहां हो गया पॉइंट P। समय नहीं वेस्ट करेंगे बेटा, सीधे जल्दी जल्दी हम लोग इसको समझेंगे। ये हमारा एक्सिस हो गया, देखो एक्सियल पॉइंट पे हमें चाहिए, एक्सियल पॉइंट पे मिल गया। ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं बेटा। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग प्यार से A, और इसका नाम रख देते हैं B। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, VA की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो सर VA की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा VA इज इक्वल टू K Q। अच्छा, यहां से यहां की दूरी कितनी है? ओहो, दूरी नहीं दी है मैंने, सॉरी, एक सेकंड दे देता हूं। तो यहां से यहां की दूरी दी हुई है बेटा X। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? L प्लस X। कितना हो गया बेटा? X प्लस L। अच्छा, VB कितना हो गया बेटा? सर VB कितना हो जाएगा? VB हो जाएगा बेटा KQ अपॉन X माइनस L। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, अब तो हम लोग V नेट निकालेंगे। तो V नेट कैसे निकलता है बेटा?
वी नेट इज इक्वल टू, अंधा भी बता देगा, वी ए प्लस वी बी। अच्छा, वी ए में क्यू माइनस था इसलिए माइनस लगा लेना बच्चों। चलो, तो ये कितना हो गया बेटा, के क्यू माइनस एक्स प्लस एल प्लस के क्यू एक्स माइनस एल। अब अगर बेटा हम लोग इसको सीधे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इट विल इवेंचुअली कम, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एक मिनट। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा बेटा आपका 2k/q और यहाँ पे आ जाएगा x और l। तो अगर हम 2q और l को ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वी नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे एक छोटा सा आ जाएगा x। अब जिनको नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूं कि P इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, Q इंटू 2L, डाइपोल मूवमेंट हुआ करता था ये अपना, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, नाउ सर हम लोग लेकिन बुक में तो ये वाला फॉर्मूला नहीं देखे थे बेटा, आप लोग बुक में ये वाला फॉर्मूला देखे होगे, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो l तो गायब हो जाएगा भाई, l तो छोटा हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नेट या वीपी, इसी को वीपी भी बोल सकते हैं, वीपी इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स। ये आपके पास आ गया बेटा एक चमचमाता हुआ फॉर्मूला। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सेस, अगर एक्सेस पे है तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। आई होप ये डेरिवेशन सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अपने दूसरे डेरिवेशन पे। तो दूसरा डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इसमें समझ लेते हैं सर क्या लफड़ा है। देखो बेटा, तो ये आप उनका हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, सेंटर से इन, अच्छा यहां से दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2l, यहां से ये कितना हो गया बेटा l और यहां से भी ये कितना हो गया l। अब हमने वो पॉइंट को मान लिया यहां, ठीक है, एक सेकंड काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक मिनट सॉरी, हम इसको एक बार सेलेक्ट करने के लिए ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहीं से कर देते हैं, ठीक है, चलिए हम यहीं से कर देते हैं। तो हमारे बीच में बेटा ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमारे बीच में ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है x, यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटा x। ओके, चलिए सर अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे ही हम यहां पे देखते हैं तो हमारा इसका नाम रख लो a और इसका नाम रख लो b, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो va हमारे पास कितना आ गया, इसको मान लो r और इसको भी मान लो r, ये दूरी कितनी है बेटा r, याद रखना ब्लैक से जो लिखा वो एग्जाम में आपको दिया रहेगा, मैंने जो ब्लू से किया वो एक्स्ट्रा आपको करना है। तो va कितना हो गया बेटा k माइनस क्यू अपॉन r, और vb कितना हो गया सर, vb हो गया k क्यू अपॉन r। अरे भैया यहां से भी सेम दूरी, यहां से भी r कितना है पाइथागोरस से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चलो उस पर तो जाना ही नहीं है। तो वी नेट कितना हो गया बेटा हमारे पास, यानी वीपी कितना आ गया, वी ए माइनस वीबी, और वो कितना आ गया, वो तो जीरो है। अरे ये क्या हो गया सर, इक्वेटर पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा डाइपोल में, जीरो।
यानी इक्वेटर पे आप इसको कहीं भी रख दो, यहां 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 रख दो, कहीं भी रख दो बेटा, इक्वेटर यानी मिडिल में 90 डिग्री पे आप इक्वेटर में कहीं भी रख दो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। और वो सरफेस बेटा ध्यान से देखिएगा, यानी अब यहां पे कोई भी प्लेन हो, कोई भी एक कागज का टुकड़ा आप लाके रख दो, कहीं भी पोटेंशियल पूछो कितना होगा? जीरो। और बेटा वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल हर जगह सेम हो, चाहे वो जीरो कोई भी एक नंबर हो, अगर सेम है 000 या 555 कोई भी नंबर अगर सेम है, उसी को हम लोग बोलते बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और वही हमारा अगला टॉपिक भी है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो बोलोगे इट इज एन imaginary surface where potential at every point is same. Potential at every point is same. सर मजा नहीं आया, थोड़ा और अच्छे समझाएंगे इसको? देखिए बेटा समझाते हैं, आते हैं बेटा। चलो तो हम अलग अलग शेप ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक गोल सा चार्ज है जिसमें मैंने प्लस क्यू रखा है, ठीक है। एक मैंने एक शीट ले ली है पतली सी, उस पर भी चार्ज रखा है क्यू, क्लियर है। मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू आसपास, क्लियर है। और एक मान लो मेरे पास एक लाइन है, एक रॉड है जिसमें मैंने चार्ज रखा है। अब सर ये बताओ सबका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, देखने में कैसा लगेगा? देखो बेटा मैंने क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जिसपे पोटेंशियल हर जगह सेम रहे। तो बेटा इसका मतलब मुझे यहां ड्रॉ करना पड़ेगा एक स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की दूरी यहां से यहां भी सेम है, यहां से यहां भी सेम है और यहां से यहां भी सेम है। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। क्यू तो सेम है, यानी आर भी अगर हम सेम रख दें तो सब बराबर हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अच्छा प्लेन शीट के बारे में अगर कोई पूछे, तो अगर ये मेरा प्लेन शीट है तो प्लेन शीट के बराबर पे अगर हम कोई चीज देखेंगे तो वो भी तो एक प्लेन शीट ही होगा, यानी इसका भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा ही होगा, चाहे आगे ले लो पीछे ले लो, तो आपकी मर्जी, क्लियर है। उसी तरह अगर मान लो सेम चार्ज प्लस क्यू आसपास है, तो सर तो देखो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसका ये है, लेकिन और दूर जाना चाहोगे तो ये ऐसे बनेगा। एग्जाम में ये कई बार आ चुका है बेटा। अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन की, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा देखने में लगेगा? सिलेंडर की तरह। यानी सिलेंडर के किसी भी कर्व सरफेस पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे वो क्या आएगा? सेम आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक मजेदार बात और दिखाता हूं आपको। मजेदार बात क्या है कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल से देखो 90 डिग्री बना रहा है, यहां पे भी प्लेन है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से 90 डिग्री बना रहा है, यहां से भी देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। तो एक बहुत खास चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। आइए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वही लिख लेते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल
सरफेस। क्लियर है? अच्छा, इक्वी पोटेंशियल भी कई लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, तो कोई ऐसा मत कहना सर इक्वी पोटेंशियल भी तो नाम है इसका, ठीक है। चलो, कई लोग इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, डेल्टा वी इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। भाई पोटेंशियल सेम है तो तुम कहीं से भी कहीं ले जाओगे, चेंज तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। आई बात समझ में? चलो ठीक है गुरुजी, ये तो आपने बता दिया। अब तीसरी चीज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में आप कुछ भी कर लो, वर्क डन आपका जीरो ही आएगा। भाई वर्क डन इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। भाई जब कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो आपको कौन सा वर्क करना है? जब कोई चीज अपोज ही नहीं कर रही है आपको, तो आपको वर्क ही क्या करना है? और वैसे भी अभी हमने डिस्कस किया था ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। यही जीरो है तो डब्ल्यू भी तो जीरो ही हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर है? तो ये है वो 2-3 प्रॉपर्टीज जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी और है जो आप लिख सकते हैं, और वो ये है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए इंटरसेक्ट नहीं किया मैंने, ये ऐसे 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 नहीं बनाया है। देखो एक का पास में देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे, लेकिन जैसे ही हमने गैप बढ़ाया इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करना है प्रभु, ये गलती मत कर देना एग्जाम में। इस चीज का अपने दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, ठीक है बच्चा लोग। चलो, तो ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बेटा जैसे ही आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं, तुरंत हम लोग अपने एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा यकीन मानो बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों इजी है? आइए देख लेते हैं। देखो बच्चा लोग, इसको मैं अभी करा देता हूं। सबको पता है डेल्टा वी कितना होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल इंटू क्यू नॉट। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना होता है सर? डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, है कि नहीं? डेल्टा वी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक क्यू चार्ज है और एक ए डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मेरा ये रखा हुआ है, तो वी ए कितना आ जाएगा बेटा? क्यू अपॉन आर। सबको पता है ये बात तो सबको पता है। तो बेटा यहां पे क्यू नॉट इंटू, अभी हम लोग मान लेते हैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना लोगे बेटा? के क्यू अपॉन आर। तो आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ गया बेटा? के क्यू नॉट अपॉन आर। तो याद रखना बेटा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसके अपोजिट होता है? वर्क डन के। हमेशा ये याद रखना। तो ये आ गया के क्यू नॉट अपॉन आर। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 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 रुको जरा, सब्र करो। ये उन बच्चों के लिए है डेरिवेशन जो डेरिवेशन भूल जाते हैं। क्या ये एक्चुअल डेरिवेशन काम आएगा? नहीं। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से किया है। आइए पहले वो तरीका भी अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? चलो, तो चलो अब एनसीईआरटी वाला तरीका देखते हैं। तो एनसीईआरटी वाला अगर आप तरीका देखेंगे, अरे तो जादू हो गया। आइए हम लोग एनसीईआरटी वाला तरीका भी देख लेते हैं।
एक मिनट बच्चों, तो बेटा यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि बी हमारा इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से हम कोई चार्ज उठा के ला रहे हैं, ठीक है। चलो अब देसी स्टाइल में हम लोग जरा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबको पता है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, माइनस वर्क डन के बराबर, क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, चलिए सबको पता है वर्क डन कितना होता है, एफ इंटू डी आर, ये भी सबको पता है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा इंटीग्रेशन भी कर देते हैं बेटा। अच्छा सबको पता है फोर्स कितना होता है किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है सर, कर दिया, मान लिया आपकी बात। चल याद रखना बेटा, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी हम लोग चार्ज को छोड़ दिए कि चार्ज अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज भाग जाएगा, चार्ज भाग जाएगा ना, बस याद रखना, अभी हम यही समझा रहे हैं आपको, अभी इसी पे फोकस कीजिएगा। चलिए तो हमने चार्ज को छोड़ा और चार्ज भाग गया, तो इनिशियली चार्ज कहां पे था, ए पे, ठीक है, चार्ज कहां पे था बेटा, ए पे, फाइनल कहां पे चला गया सर, इनफाइनाइट पे। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट था बाहर करो, क्यू कांस्टेंट था बाहर करो, क्यू नॉट कांस्टेंट था बाहर करो, ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आर, आर से इनफाइनाइट। अच्छा 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, जीरो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो रखूंगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सर माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। लेकिन ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जाना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां पे आप लोग लिखोगे U इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। सॉरी एक सेकंड, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, एम श्योरी हमसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। ये हो गया प्लस, ये आ गया बेटा आपका इंटरनल, सॉरी ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चा लोग, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, एनसीईआरटी की डेरिवेशन यही है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़े। सर ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल कितना होगा, तो बेटा बहुत इजी है, वो हो जाएगा P डॉट ई, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है U क्या स्केलर है, स्केलर में जब दो वेक्टर को इंटू करोगे तो वो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, PE कॉस थीटा, PE कॉस थीटा। चलो बच्चा लोग, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी में जैसे 2022 में एक सवाल आया था, मैं आप लोग को हल्का सा डिस्कस करा दे रहा हूँ। तो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे हमारा ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल का एंगल दिया हुआ बेटा यहां से थीटा। तो हमसे ये पूछ लिया था कि ये बताओ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे देखने को मिलेगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देख के ही बता दोगे कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा पीई, यानी कब देखने को मिलेगा बेटा, जब आपका थीटा क्या हो जाए, थीटा आपका हो जाए 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। यू मैक्स कब मिलेगा देखने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जब आपका थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, क्लियर है। अच्छा यू मिनिमम कब देखने को मिलेगा, सर यू मिनिमम देखने को मिलेगा जब कॉस थीटा हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 क्या हो जाता है 0। इसका आप लोग को ध्यान देना है।
समझ में आ गया बच्चा लोग? क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटर होता है क्या बेटा? कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है बेटा, एक नॉर्मल कंडक्टर होता है, कोई भी एक लोहे के टुकड़े को भी कैपेसिटर बोल सकते हो, ठीक है। बट ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर विच stores charge and electrical energy। तो कैपेसिटर क्या होता है बेटा? कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है जहां पे आप अपने इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं सर कैसे, मतलब मजा नहीं आया, समझाइए थोड़ा। देखो बेटा ये हमारे मान लो एक कोई कॉपर का बॉल है, इसमें मैंने क्यू चार्ज रख रखा है। जैसे ही बेटा मैं इस पे क्यू चार्ज रखता हूं, इसका अपना एक पोटेंशियल होगा, किसी भी पॉइंट पे अपना एक पोटेंशियल होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, इसकी अपनी एक क्षमता होगी। अच्छा, और मैं इस पे जितना चार्ज डालता रहूंगा, इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म होती जाएगी। मतलब अब ये चाहेगा ना कि और लोग ना आए, और लोग ना आए, यानी अगर अब मुझे इस पे चार्ज ऐड करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मान लो मैंने क्यू चार्ज लाके यहाँ ऐड कर दिया, अब ये बड़ा हो गया, अब मुझे नेक्स्ट चार्ज लाने में और मेहनत करना होगा। और जैसे से यहाँ क्यू बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है, क्योंकि हमको पता है वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, क्यू बढ़ेगा वी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं बेटा कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी V इज प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे Q बढ़ाओगे V बढ़ेगा। जाहिर सी बात है एक लिमिट तक ही बढ़ाना, उसके बाद अगर बढ़ा दिए तो बिजलियां उड़ने लगेंगी हवा में। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हमें हटाना है बेटा, तो यहां पे हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा Q, और यही C हमारा क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। ये C क्या है? और इसकी SI यूनिट क्या होती है? फैरेड। इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? फैरेड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास शिट शिट शिट, देखो बच्चा लोग क्या ही गड़बड़ कर दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग, आई एम रियली सॉरी। एक से सॉरी, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, आई एम रियली सॉरी बच्चों, Q बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा ना बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो जाएगा CV। ठीक है, और ये C क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा लोग, एंड C इज इक्वल टू Q बाई V। और इसका SI यूनिट क्या होता है बेटा? SI यूनिट इसकी होती है फैरेड। फैरेड भैया के नाम से, फैरेडे के नाम से इनको दिया गया था फैरेड। क्लियर है बच्चा लोग? चल, ये तो सर हम लोग समझ गए आपकी बात को, कैपेसिटेंस होता क्या है। अब आगे बढ़ते, अब स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बच्चा लोग हम लोग अभी जो पढ़े थे वो स्फेरिकल कैपेसिटर ही था, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज V है, सॉरी इसके ऊपर चार्ज Q है, और पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है? V। चलिए आइए, अंधा भी बता देगा इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q बाई V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V। ठीक है सर, समझ गए। अब सबको पता है Q क्या होता है? Q, और यहां पे अगर चार्ज Q है तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? K Q अपॉन R, K Q अपॉन R। जिनको नहीं पता मैं पहले ही बता दूं, अगर एक स्फीयर है और चार्ज है Q, अगर एक स्फीयर है, चार्ज है Q और उसका रेडियस है R, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? K Q अपॉन R। तो हमने यहां पे ही लिख दिया सर, इसका रेडियस कितना है? R। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? कांड हो जाएगा सर, Q से Q मर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? R ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया K। और K को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
तो याद रखना बेटा, कैपेसिटेंस, एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और यहां पे हमको एक चीज पता चलती है कि कैपेसिटेंस सी डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी या डायमेंशन ऑफ कंडक्टर या मटेरियल। और सी किस पे डिपेंड करता है, सी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मतलब आसपास कैसा हवा है कि क्या है, मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है। एंड लास्ट, सी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्यू एंड वी। याद रखना, ये क्यू एंड वी पे डिपेंड नहीं करता, भले ही फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू बाई वी है लेकिन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्यू और वी के लिए ये कांस्टेंट है बेटा, हमेशा याद रखना। चलो, अब ये बात जैसी आप समझ गए, अब बात करते पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो कि हमारे बुक में भर भर के दिया हुआ है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने में कैसा लगता है सर, वो कुछ ऐसा लगता है, ये हमारे पास दो प्लेट है सर, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे है माइनस Q, ठीक है सर, और ये हमारा कैपेसिटर देखने में ऐसा लगता है। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाते हैं सर, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये तो है ही नहीं सर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है सर, D है, और इस कैपेसिटर का ये इस पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है, A, तो इसका भी एरिया कितना होगा, A। एरिया सेम लेना है बेटा, आपके जो एनसीईआरटी में है एरिया सेम लेना है। चलिए आइए इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। सबको पता है C कितना होगा बेटा, Q अपॉन V। लेकिन अब यहां पे एक चीज ध्यान देना आपको, यहां पे ध्यान दीजिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाएगी, इसका नाम रख लो 1, इसका नाम रख लो 2, E1 ऐसे होगा और E2 भी कैसा होगा, ऐसे होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाती है और पॉजिटिव चार्ज उसको ढकेलती है, ठीक है सर। यहां पे आते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ खुरपेची कर लेते हैं। आइए, तो ई नेट कितना हो गया बेटा, ई नेट कितना हो गया, E1 प्लस E2। सबको पता है कि पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलती है, जिनको नहीं पता वो पिछला चैप्टर जाके देख ले बेटा, तो वो हो जाएगा सर Q अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 A एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अच्छा कैपिटल Q ले रखा है तो आप लोग भी कैपिटल Q कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कट गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमसे कोई पूछे V क्या होगा बेटा, तो V होता है E डॉट D, तो ये हो जाएगा Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम V की वैल्यू यहां पे रख दे, सब्सटीट्यूट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये घूम फिर के क्या आ जाएगा बेटा, Q से Q मर जाएगा, D नीचे रहेगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यहां देख सकते हैं अभी भी ये इसके डायमेंशन पे ही डिपेंड कर रहा है, एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। क्लियर है बच्चा लोग, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमसे कई बार पूछ लेता है कि ये बताओ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये हो जाता है बेटा हाफ QV। अब Q को आप CV भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, या V को आप क्या लिख सकते हो, Q बाई C, तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये आपके पास फॉर्मूले बेटा, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, बस देखना है कि एग्जाम में दिया कौन सा है। क्लियर है बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगर मान लो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
ठीक है, वायर से जुड़ा हुआ, इनके बीच में दूरी है d, ठीक है, इस पे चार्ज है प्लस q और इस पे है माइनस q, एरिया है a, यहाँ भी एरिया है a, और इसके बीच में बेटा हम लोग ने एक डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, तेल डाल दिया, हवा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r। तो बेटा अब हमारे कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा, देखो बेटा, तो हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू, देखो जब कुछ नहीं डाला था तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो इसको हम लोग C नॉट मान लेते हैं। अभी मीडियम में चेंज हो गया, यानी कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या इसको हम ऐसे लिख ले ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। अब हमने एक मीडियम डाल दिया, ये हो गया D। और जो बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा भी अच्छा से पढ़ा होगा उनको पता होगा M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और अंधा भी बता देगा कि सर ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, C इज इक्वल टू C नॉट इंटू एप्सिलॉन R। भाइयों और बहनों, ये याद रखने की जरूरत, ये याद रखने की जरूरत है आपको। चलिए आगे, ये हो गया। अब बात करने जा रहे बेटा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अच्छा, अब देखिए अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं कैपेसिटर में, तो बेटा दो तरीके के होते हैं, जैसे हमारे हम लोग 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, वैसे यहां पे भी क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बच्चा अपने लोगों को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सीरीज में किसको बोलते हैं बेटा, इसको, और पैरेलल में किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। इसका कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, इसका भी है C1 C2 एंड C3। आइए क्विकली एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। चलिए, तो भैया हमने मान लीजिए इसको V वोल्टेज से मिला दिया और इसको भी हमने V वोल्टेज से मिला दिया। आइए बच्चा बिना समय गवाए जल्दी से इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। सबको पता है बेटा यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V हम सबको पता है कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन V1, सॉरी C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। इन सीरीज अगर ऐसा है बेटा, तो Q से Q Q Q ये सब कट गया, तो आपके पास आंसर कितना हो गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब आ जाते हैं पैरेलल पे। पैरेलल का गेम ही उल्टा है। पैरेलल में क्या सेम होता है बेटा, V सेम होता है, ठीक है। अगर मैं इस पे करूं बेटा, तो देखो अब मैं इस पे कर लेता हूं डेरिवेशन, तो मैं इसको जरा हटा दूं, नहीं चलो यहां साइड में कर देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अलग अलग जाएगा, हर कैपेसिटर की अपनी वैल्यू है चार्ज लेने की। तो वो कितना हो जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। क्लियर है। नाउ C इक्विवेलेंट, यहां पे V सेम है तो V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा
आगे आपका आंसर। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, V से V मर गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थ्योरी जितना था बच्चों मैंने आप सबको सारा करा दिया है, आप लोग को फोकस करना है कि इसके न्यूमेरिकल लगाने और डेरिवेशन तो डेफिनेटली देख के जाइएगा। क्लियर है? बाकी एडिशनल थ्योरी नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक मिल जाएगी। तो चलो बच्चों पढ़ते रहो और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमको हमारा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ AK इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों।